जी बंधुओं नमस्कार। वैसे तो आज 1 जनवरी है और इसको लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं और किसी भी अवसर पर, किसी भी तिथि पर, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर हम शुभकामना ले सकते हैं, दे सकते हैं, किसी के लिए सदिच्छा प्रकट कर सकते हैं और वह भी हमारे लिए सदिच्छा प्रकट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक समय का संबंध है, क्योंकि दिन और रात, वर्ष, ये सब समय की गणना के आधार पर संचालित होते हैं और जिस पृथ्वी पर, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वह सौरमंडल का एक ग्रह है, एक भाग है। इसलिए इस पृथ्वी पर समय या काल की गणना इस सौरमंडल के मुखिया सूर्य और सूर्य देव के सापेक्ष पृथ्वी और पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा की गति और गति के अनुसार बनने वाले कोण, एंगल के सापेक्ष नियत और तय होती है। यह आध्यात्मिक रूप से, यह धार्मिक रूप से, यह वैज्ञानिक रूप से और यह काल्पनिक रूप से भी स्थापित सत्य और विषय है कि समय की गणना सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा के सापेक्ष ही तय होती है। इसलिए वर्ष के आरंभ का जहां तक प्रश्न है, वह यह स्पष्ट रूप से तय है कि चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को, जैसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी हम कहते हैं, उस दिन से भारत ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, जीव और स्थान, यानी उत्तरी गोलार्ध के प्रत्येक स्थान का वर्ष का पहला दिन चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि ही होती है। और यह 2024 में 9 अप्रैल को पड़ने वाली है। ठीक इसी प्रकार जो लोग भी दक्षिणी गोलार्ध में, अर्थात 0 अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में निवास करते हैं, उनके लिए वर्ष का पहला दिन आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि होती है और इसे हम शारदीय नवरात्र की पहली तिथि कहते हैं। यानी शारदीय नवरात्र यानी दैवी आराधना, देवी शक्ति की स्वरूपिणी माता दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना, वे त्रिगुणित होती हैं तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली बनती हैं, फिर त्रिगुणित होती हैं तो 9 दुर्गा कहलाती हैं। इनकी आराधना दक्षिणी गोलार्ध के लिए शारदीय नवरात्र का पहला दिन अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि होती है और उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले, जिसमें भारतवर्ष भी आता है, वहां के लिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि कहते हैं। यह वासंतिक नवरात्र का पहला दिन होता है। यानी वासंतिक नवरात्र के पहले दिन हम उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष के पहले दिन का प्रारंभ होता है और शारदीय नवरात्र के पहले दिन दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष का पहला दिन प्रारंभ होता है। इसलिए हमको इनकी सच्चाई को ठीक से समझना चाहिए। हम अपने स्थान, हम अपने परिवेश, हम अपनी परिस्थिति के अनुसार इस काल, इस समय, इस नाम को कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, लेकिन जहां तक समय का संबंध है
उस समय के संदर्भ के में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। 1 जनवरी कोई औचित्य नहीं बनता जहां तक सबके स्वीकार करने का प्रश्न है। इसलिए सूर्य को, पृथ्वी को, विभिन्न ग्रहों को, उपग्रहों को, उनकी गतियों को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता, कोई उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रथमा अर्थात वासंतिक नवरात्र का पहला दिन उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले प्रत्येक जीव वनस्पति के लिए वर्ष का पहला दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए आश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा अर्थात शारदीय नवरात्र का पहला दिन उनके लिए वर्ष का पहला दिन है। इस पर कोई भी प्रश्नवाची चिन्ह नहीं है। इस बात को सबको ठीक प्रकार से समझना और जानना चाहिए। सूर्य जब इसी तिथि को उत्तरायण हो जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा को पार कर जाते हैं, किस दिन? वासंतिक नवरात्र के पहले दिन। और सूर्य देव शारदीय नवरात्र के पहले दिन भूमध्य रेखा को पार करके दक्षिणायन हो जाते हैं। उत्तरायण, सूर्य देव के उत्तरायण हो जाने और सूर्य देव के दक्षिणायन हो जाने के आधार पर इस समय का नियत और यह समय स्थापित और तय होता है। इस आलोक में हम रामधारी सिंह दिनकर जी की, वैसे तो कई लोगों ने कविताएं लिखी हैं, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जी जिन्होंने वैशाली और वैशाली के महात्म्य का भी बड़ा गुणगान किया है, और वैशाली क्षेत्र पर मेरा शोध कार्य है, मेरी पीएचडी उसी वैशाली रीजन पर है, जहाँ वैशाली को वो कहते हैं वैशाली जन का प्रतिपालक गण का आदि विधाता, जिसे पूजता विश्व आद उस प्रजातंत्र की माता। उसके कारण रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि हैं और उनकी बहुत सारी रचनाएं मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए नववर्ष पर उनके द्वारा लिखित कविता का भी मैं पाठ करता हूं, कृपया सुनने की कृपा करें। यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना यह व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से, आकाश में कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। सूना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में दुबका हुआ, नववर्ष का यह कोई ढंग नहीं। चंद्रमास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल बही। उल्लास बंद है जनमन का, आई है अभी बहार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज्य सिमटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो। प्रकृति दुल्हन का रूप धार जब स्नेह सुधा वर्षाएगी, शस्य श्यामला धरती माता घर घर में खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा, आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जयगान सुनाया जाएगा। युक्त प्रमाण से स्वयं सिद्ध नववर्ष हमारा हो प्रसिद्ध, आर्यों की कीर्ति सदा सदा। नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं है, अपनी यह तो रीत नहीं है, अपना यह त्योहार नहीं, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, निवेदन विनती है कि कृपया काल के चक्र को, समय के चक्र को, सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा की गति को, इस पूरे समूचे ब्रह्मांड को, आकाशगंगा और सौर मंडल पृथ्वी
के समीकरण को समझते हुए इसको स्वीकार करें और नववर्ष का उत्सव धूमधाम से बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।